नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए रिलेशन का वीडियो। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिलेशन। आज इस वीडियो में हम रिलेशन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है वो लेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे और जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम रिलेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं रिलेशन। इसका हिंदी होता है संबंध। तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सेट्स के बारे में। सेट्स क्या होती है उसे आप क्लास 11th में थोड़ा बहुत जानते होंगे। सेट्स, तो सेट्स क्या होते हैं देखिए आप। सेट्स, तो सेट्स हम कहते हैं सेट्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट का कलेक्शन को हम लोग सेट कहते हैं। सेट क्या होता है? सेट इज जनरली अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट हम कहते हैं सदस्य। ठीक है, मतलब एक सेट में क्या होता है, सेट को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। उसमें कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें जितने भी हम लोग अंदर में जितने भी नंबर्स लिखते हैं, जितने भी अल्फाबेट्स लिखते हैं, वो सारे एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एक सेट लिए ए को कैसे लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट दिए, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 और 3। तो ये हो गया आपका एक सेट। सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ये जो इसके अंदर जो ये नंबर्स है ये इसके एलिमेंट्स, इसको इनका सदस्य कहा जाता है या फिर मेंबर बोलो आप, इसीलिए इनको एलिमेंट नाम दिया गया है। ठीक है, और रिलेशन जब लोग पढ़ेंगे तो यही इसी तरह के सेट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन सेट्स के अंदर के एलिमेंट में क्या रिलेशन होता है उसे हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेट समझना, तो सेट हम समझ चुके हैं। अब जो पहला टॉपिक आता है रिलेशन का वो है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का प्रोडक्ट्स। दो सेट का प्रोडक्ट हम लोग दो सेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन जनरल वे में नहीं होता है, इसमें पेयर्स बनता है। इसका मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट आपको सीखना होगा। कैसे सीखते हैं देखिए, आपको एक सेट दिया गया है ए। मान लीजिए आप सेट आपका ए है 1, 3। आपको एक सेट दिया गया है बी 5 और 6। ये दोनों सेट को आपको प्रोडक्ट निकालना है इसका। तो प्रोडक्ट कैसे निकलेगा ध्यान से देखिए। तो जब हमको प्रोडक्ट बोलेगा निकालने हैं तो ए क्रॉस बी करेंगे हम, और ए क्रॉस बी में क्या होता है, सेट्स जब हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका पेयर बनता है। जनरल वे में इसका मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, इसका पेयर बनता है 1 का 5 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ, फिर ये 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। ठीक है, इस तरह से पेयर बनता है सिर्फ। जैसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 का पेयर 5 के साथ पहले, फिर 1 का पेयर 6 के साथ, उसके बाद 3 का पेयर 5 के साथ और फिर 3 का पेयर 6 के साथ। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्या हुआ? सिर्फ हमने पेयर किया। सेट ए था, सेट बी था, इसके अंदर के एलिमेंट को, इसके 1 को फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड बी का फर्स्ट एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे और फिर सेकेंड एलिमेंट के साथ सेम वे हम लोग इसमें भी करेंगे, सेकेंड एलिमेंट का फिर फर्स्ट के और सेकेंड के साथ। ठीक है, मतलब पेयर ही बनाना है आपको। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं। अब इसमें आता है एक और टर्म जिसका नाम है सेल्फ प्रोडक्ट। इसमें आता है एक सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब होता है खुद से गुना, मतलब आपको एक ही सेट देगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसका, आपको एक सेट दिया ए, एक सेट 1 और 4 दे दिया आपको, ये एक सेट दे दिया। अब इसका बोलेगा प्रोडक्ट करो, तो इसमें हम लोग सेल्फ प्रोडक्ट करते हैं, मतलब ए का गुना ए के साथ ही होगा। मतलब यहाँ पर दूसरा जो सेट है वो ए ही है और सेम है, तो इसका प्रोडक्ट करेंगे हम लोग ए क्रॉस ए से और इसका पेयर
इससे बनेगा, फिर इसका पेयर इससे बनेगा, ठीक है, इसका पेयर इससे, इसका पेयर इससे। तो करेंगे हम लोग, कितना आएगा 1 1, फिर आएगा 1 4, फिर आएगा 4 1 और फिर आएगा 4 4। मतलब क्या हुआ, पेयर बन रहा है, सिर्फ पेयर बनाना है और कुछ नहीं। प्रोडक्ट ऑफ सेट का मतलब होता है पेयर करना है, ठीक है। तो यहां पे हम समझ गए प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। फिर सेल्फ प्रोडक्ट्स क्या होता है दो सेट्स का। अब हम लोग देखेंगे इसके ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो दो सेट को जब हम लोग गुना करते हैं, हमने यहां तक गुना कर लिया, तो यहां आप देखिए जब हम लोग दो सेट का प्रोडक्ट निकालते हैं, मतलब हम लोग जब a इंटू ए किए, तो यहाँ पे हम लोग a क्रॉस b का लेते हैं। a क्रॉस b जब किए हम लोग, तो a और b, ये जितना भी इसमें रिजल्ट आया है 1 5 1 6 3 5 3 6, ये सबको हम लोग a b लिखते हैं, ठीक है। जैसे a क्रॉस b का क्या आया a b, हम लोग सबको a b पढ़ेंगे। a क्रॉस b में हर एक एलिमेंट को a b पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग a b पढ़ दिए, तो यही a और b को हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर में निकालना भी होता है, इसके लिए पहले दो चीज समझिए। पहला होता है Na। Na होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, सपोज कर लीजिए p, एंड एक होता है nb। nb क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। वो है आपका q, सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग जब ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ये p क्रॉस q होता है, ठीक है। हमें सीखना था यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहले हमने सीखा सेट्स क्या होता है, फिर प्रोडक्ट ऑफ टू सेट पढ़ा, फिर सेल्फ प्रोडक्ट पढ़ा, फिर हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में जाना। ऑर्डर्ड पेयर निकालते कैसे हैं, उसके लिए हमें Na मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए जानना होगा, जिसको हम लोग p बोल दिए, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी को हम लोग nb बोले, जिसको हम लोग q बोले, ठीक है। हम लोग को ऑर्डर्ड पेयर निकालना, तो p इंटू q कर दो, इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर निकलता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एरो डायग्राम। एरो डायग्राम से समझिए किस तरह से निकालते हैं हम लोग ऑर्डर्ड पेयर। एरो डायग्राम, एरो डायग्राम क्या होता है, जैसे आपको एक सेट दिया है, मान लीजिए 1 6, और एक सेट भी दिया है 4 3, ठीक है। 3 4 ले लेते हैं, अच्छा लगेगा, 3 और 4। ये आपको दो सेट दिया है। एरो डायग्राम क्या होता है कि पहला का एलिमेंट फर्स्ट के साथ दिखाएगा, इसको एरो से दिखाएंगे इस तरह से हम लोग, फिर फर्स्ट सेकंड के साथ जाएगा, फिर इससे एरो दिखाएंगे कि सेकंड जो है फर्स्ट के साथ जाएगा, और फिर जो सेकंड जो है सेकंड के साथ जाएगा। ये है आपका एरो डायग्राम, ठीक है। यहां से ऑर्डर्ड पेयर कैसे निकालते हैं हम लोग, यहां से ऑर्डर्ड पेयर देखिए कैसे निकालते हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितना है, 2 है, 1 और 2। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है, 2 है, 1 और 2, मतलब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। इसका मतलब हमें निकालना है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, जितना इसमें आया 2 इंटू 2, मतलब 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। इसका टोटल ऑर्डर्ड पेयर इस सेट का 4 आएगा, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं हम लोग ऑर्डर्ड पेयर थ्रू एरो डायग्राम, ठीक है। अब यहां पे हमें देखना होगा रिलेशन। अब आता है रिलेशन। अब जो रिलेशन को डिनोट करते हैं आर से, ठीक है। रिलेशन जो होता है आपका ए क्रॉस बी, जब आप प्रोडक्ट करोगे दो सेट्स का, तो रिलेशन जो है हमेशा उस दो प्रोडक्ट्स के छोटा आएगा। ये दोनों प्रोडक्ट्स से रिलेशन हमेशा छोटा आएगा। सेट्स में हम लोग छोटा को इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। या तो छोटा आएगा, या तो ज्यादा से ज्यादा इसके इक्वल होगा, इससे बड़ा नहीं होगा, ठीक है। ये रिजल्ट को आपको याद रखना होगा।
कि जो रिलेशन होता है वो A क्रॉस B से छोटा होता है, ज्यादा से ज्यादा उसके इक्वल होता है। अब हम लोग देखते हैं रिलेशन के बारे में। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है? रिलेशन है आपका A क्रॉस B। A क्रॉस B ही आपका रिलेशन होता है। A क्रॉस B में ही आपको रिलेशन पता करना होता है, ठीक है। तो A क्रॉस B में जब रिलेशन निकालेंगे हम लोग तो AB, हम बोले थे कि इसका जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो सबको हम लोग AB बोलते हैं, तो AB बोलेंगे, ठीक है। AB में जो फर्स्ट एंट्री, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट एंट्री, और ये होता है आपका सेकेंड एंट्री, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड एंट्री, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री को हम लोग कहते हैं डोमेन। जो आपका फर्स्ट एंट्री होता है वो होता है आपका डोमेन, और जो सेकेंड एंट्री होता है वो होता है आपका रेंज, ठीक है। यही दोनों पे आपका एक्सरसाइज जो 1 होगा, मतलब किसी भी बुक का, उसमें ज्यादा सवाल डोमेन रेंज से ही आता है, ठीक है। तो आप जब रिलेशन निकालोगे A और B, जब रिलेशन करोगे मतलब प्रोडक्ट निकालोगे, A क्रॉस B करोगे, A क्रॉस B जब करोगे सबको AB बोलना है। AB बोलेंगे तो जो फर्स्ट एंट्री होगा उसको हम लोग डोमेन बोलेंगे, और जो सेकेंड एंट्री होगा उसको हम लोग रेंज बोलेंगे, ठीक है। इसी पे अब सवाल बनना है सिर्फ। देखिए जैसे एग्जाम्पल में आप फॉर एग्जाम्पल लेते हैं RD शर्मा का एग्जाम्पल। एक आपको सेट दिया है 1 6 9, ये आपका एक सेट A है। यहीं पे आपका सेट B है। सेट B है आपका 5 8 5 7 8। ये आपका दो सेट्स दिया है, इन दोनों का आपको बीच में रिलेशन बताना है, मतलब इसका आपको रिलेशन में डोमेन और रेंज फाइंड करना है। इस दोनों सेट का आपको डोमेन और रेंज पता करना है, ठीक है। फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें A क्रॉस B करना होगा। A क्रॉस B कैसे करते हैं? पेयर बनाते हैं। एक का 5 के साथ बनेगा, फिर एक का 7 के साथ बनेगा, फिर एक का 8 के साथ बनेगा, फिर 6 का 5 के साथ बनेगा, फिर 6 का 7 के साथ, फिर 6 का 8 के साथ, फिर 9 का 5 के साथ, फिर 9 का 7 के साथ, फिर 9 का 8 के साथ। ये बन गया, प्रोडक्ट हो गया दो सेट्स का। अब मैं पूछा डोमेन, तो डोमेन कैसे लिखेंगे? पहले आप उत्तर देख लीजिए, फिर हम लोग डोमेन के बारे में देखेंगे। यहां पे हम लोग देखेंगे आप डोमेन। आपको बोला डोमेन निकालना। डोमेन क्या होता है? इसी को हम लोग बोलते हैं आर। यही इतना ही रिलेशन होता है इसमें, ठीक है। ये सारा रिलेशन है। अब आपको पूछा इसमें डोमेन बताना है। तो डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एंट्री को हम लोग डोमेन कहते हैं। फर्स्ट एंट्री कौन कौन है? 1 है, फिर 1 1 6 6 6 9 9 9। तो सेट्स में एलिमेंट रिपीट नहीं होता, मतलब अगर 3 1 आ रहा है तो उसको एक ही लिखना है आपको, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको कि जो सेट्स होता है उसमें एलिमेंट रिपीट नहीं करता है। जैसे 3 तो 1 है तो एक 1 लिखाएगा, 1 6 और नीचे 9। तो ये हो गया इसका डोमेन। और रेंज क्या होगा इसका? तो रेंज है इसका सेकेंड एंट्री 5 7 8 5 7 8 5 7 8। मतलब हर बार 5 7 8 रिपीट कर रहा है। वैसे मतलब यहाँ होगा 5 7 8 इसका रेंज। ये आपका डोमेन और ये आपका रेंज। यही दोनों आपको बोला था आंसर निकालना, ठीक है। ये RD शर्मा का सवाल था। इसे एक और देखिए एग्जांपल एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये। इसमें भी आपको एक सेट ए दिया हुआ है। सेट ए दिया हुआ है आपको 1 3 8 और सेट बी दिया है आपको 2 और 5। यहां पे आपको पेयर बनाना है, ठीक है। यहां से आपको डोमेन और रेंज निकालना है पेयर बना के। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले प्रोडक्ट करेंगे दोनों सेट्स का। प्रोडक्ट कीजिए, 1 का जाएगा 2 के साथ, 1 2 पेयर बनेगा,
फिर 1 और 5 बनेगा, फिर 3 2 बनेगा, फिर 3 5 बनेगा, उसके बाद 8 2 बनेगा, फिर 8 5 बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। अब लिखना है यहाँ पर डोमेन। डोमेन क्या होता है इसका? तो डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एंट्री 1 1 3 3 8 8, फर्स्ट एंट्री 1 3 8, ये हो गया इसका डोमेन। ठीक है, 8 है ये, 1 3 8 इसका डोमेन हो गया। और रेंज क्या हो गया? रेंज हम लोग सेकेंड एंट्री को कहते हैं 2 5 2 5 2 5, मतलब 2 और 5। ठीक है, 2 और 5 इसका रेंज हो गया, दोनों इसका आंसर। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल है डोमेन और रेंज निकालना। फर्स्ट एंट्री आपका डोमेन और सेकंड एंट्री आपका रेंज। इस तरह से बहुत सवाल मिलेगा आपको जो पहला एक्सरसाइज बनाएंगे आप रिलेशन का उसमें। ठीक है, तो इतना ही, ये लेक्चर 1 है। लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे इसके आगे का और वहीं पे रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सबसे पहले आप कीजिए, कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले हम लोग पढ़े प्रोडक्ट्स, सबसे पहले सेट्स पढ़े, फिर प्रोडक्ट ऑफ टू सेट पढ़े, फिर हम लोग सेट प्रोडक्ट पढ़े। उसके बाद हम लोगों ने देखा इसमें कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर के बाद रिलेशन का कंडीशन क्या होता है। ये कंडीशन होता है कि ए क्रॉस बी से रिलेशन हमसे छोटा होगा या फिर उसके ज्यादा इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद हमने एग्जांपल किया, डोमेन निकालना, रेंज निकालना। फर्स्ट एंट्री को डोमेन कहते हैं, सेकंड एंट्री को रेंज कहते हैं। और हमने आपको एग्जांपल दिखाया, एक एनसीईआरटी का, एक आरडी शर्मा का। ठीक है, तो आप लोग देखिए इसको बढ़िया से।